हम इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। एक तरफ हम ट्रेड की बात करते हैं, तो क्या समझते हैं एज आपकी क्या हमें ऐसी बात करनी चाहिए थी या हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, करके दिखाना चाहिए, और बाकी हमें भी खुशी हो कि नहीं यार ये पाकिस्तान ने बेहतर किया है, ये हमारे मुल्क से चीज़ गई है या हमारे मुल्क में बनी है, मेड इन पाकिस्तान है, ताकि हमें भी खुशी हो, प्राउड फील कर सकें ऐसा। हमजा भाई, एक तो ये होता है कि जब आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट है पीएम के, आप एक नुमाइंदा हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप ऐसी स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एक अच्छे अंदाज से भी कहा जा सकता है कि हमने जो है अपने मुल्क को इंडिया से भी आगे लेके जाना है, ये स्टेटमेंट होती है। ये क्या बात हुई कि बॉर्डर करीब है ना इंडिया का, वहाँ से उनको पानी भी मिल रहा था, वह दूसरी चीज़ें भी मिल रही थी। जब हाथ रखा चाइना ने, उन्होंने अपने आप को ये देखा कि हम तो पता नहीं कहाँ चले गए। अब उनको एहसास हुआ है, अब उन्होंने फ़ील किया है कि जो कंट्री हमारे पड़ोस हैं, जितना वो हमें बेनिफिट दे सकते हैं वो दूसरा कंट्री नहीं दे सकते। बिजनेसमैन यही कहते हैं कि हमें जो है ट्रेड करनी चाहिए इंडिया के साथ, और उसके साथ ही एक ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है और उसके साथ ऐसा वाक़या जो नथी हो जाता है। जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं, मतलब भाई सॉरी टू से, जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं, या तो रिलेशन यानी कि बेहतर करने की कोशिश हो जाती है, या ये देखा जाता है कि आप जो है रिलेशन की वो जो सर्द रातें थी वो ख़त्म होने वाली, अब हम अच्छाई की तरफ जाते, और वाक़या हो जाता है जैसा पूंछ में एक वाक़या हो गया टेररिस्ट का। अब ये जो वाक़या हुआ है, इसमें मालदीव ने कहा था कि आउट इंडिया, आउट जो है अपने मुल्क से निकालते हैं, और कुछ का क्या फ़ायदा हुआ? टेररिज्म वही कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर आओ, आज वही पछता रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि ऐसी बात क्यों करते हैं कि बाद में आपको पछतावा हो, बाद में आपको माफ़ी मांगनी पड़े, बाद में आपको उनसे जो है रिक्वेस्ट करनी पड़े कि दोबारा हमारे साथ वही। ये देखें, एक दफ़ा जब इंडियन से मेरी बात हुई थी, वो कहता है कि गेहूँ का रेट कहीं भी इंडिया के किसी भी इलाके से जो है ले लें वो सेम रेट होगा, लेकिन हमारे यहाँ रेट डिफरेंट है, हर गली हर नुक्कड़ में रेट डिफरेंट है। आपने नहीं देखे, जब सब्ज़ी लेने जाते हैं, एक वही आलू का रेट आपको अलग बताएगा, दूसरा अलग बताएगा। और ये बात मैं फेसबुक पे कमेंट्स में देख रहा था, फेसबुक पे किसी ने पोस्ट की हुई थी, सॉरी, कि गंदम का रेट क्या है, तो किसी ने 3200 लिखा था, किसी ने 3400 लिखा था, किसी ने 3600 लिखा था, किसी ने 3100 लिखा था, किसी ने 3000, किसी ने 2800 लिखा था, किसी ने 3700 लिखा था। तो ये डिफरेंट रेट उस कॉमेंट्स के अंदर ही बड़े डिफरेंट रेट्स आ रहे थे। आप देखना, आप रिक्वेस्ट करें अपने व्यूवर्स को, इंडियन को भी रिक्वेस्ट करें कि वो भी अपने कमेंट्स में रेट लिखें अपने इलाके, गंदम का रेट लिखे कि उनके मतलब जो हिंदुस्तान में देखा जाए तो रेट गंदम का क्या चल रहा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये अपने जो मुल्क के इशू थे, अपने जो मुल्क के ये मसले थे, ये क्यों नज़र नहीं आ रहे? किसान जो है रोता क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि देखा जाए ना तो यही वो चीज़ें थी जो काश्तकारी थी, जो हमारे मुल्क कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर 4 मौसम थे और ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है, हम एक्सपोर्ट करते थे। अब हम पहले इंडस्ट्री का हमारा बेड़ा गर्क हुआ, अब इसका भी बेड़ा गर्क होता है, तो क्या समझते हैं इसकी तरफ फोकस क्यों नहीं है? हाँ, जैसे समझा फैन, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम 2 से 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एक तो जो गंदम के क्राइसिस चल रहे हैं, क्राइसिस तो नहीं चल रहे, गंदम वाफर मिकदार में आ चुके हैं और किसान जो है उसका रेट उसको सही नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से किसान रो रहा है कि हम अगर हमें पैसे पूरे ना मिले तो हमें अगली फसल जो है वो हम नहीं उगा पाएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो मालदीव ने जैसे इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि अपने जो टूरिज़्म है, हमारा मुल्क क्योंकि टूरिज़्म पे चलता है, तो अपने टूरिज़्म इंडियन को जो चाहिए कि वो हमारे मुल्क में आए, सॉरी भी उसने बोला है। और सेकंड जो है वो जो कनाडा का और इंडिया का इशू चल रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। बलोच भाई हमारे साथ मौजूद है और इस पर भी बात करेंगे। जो पाकिस्तानी पीएम ने कहा था कि इंडिया के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे, एक तरफ हम ट्रेड की बात भी करते हैं और ऊपर से हम ऐसी स्टेटमेंट भी देते हैं। तो सवाल से बलोच भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बलोच भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाएं? मुबारक हो, आपने आईफोन 14 प्रो मोबाइल ले लिया है। बस आपकी दुआ चाहिए। तो ये तो जितनी जिद्दत है टेक्नोलॉजी में तो ये तो लेनी पड़ती है। ये बलोच भाई को हम बता नहीं सकते, बस गिफ्ट दिया गया है बलोच भाई को ताकि वो अपनी वीडियो के अंदर और इम्प्रूवमेंट ला सकें। और अपने जो बलोच भाई जो 100 से 200 लोग आपको देखते हैं उनको आपने ये गिफ्ट मतलब जो गिफ्ट आपको मिला है, ये आपने सिर्फ उनके लिए अच्छी वीडियो बनानी है, सच पे वीडियो बनानी है, ये ना हो कि आप डर के बैठ जाएँ। नहीं, बिल्कुल। जब निकले हैं तो बात करने के लिए ही निकले हैं और सच हक और सच की बात जो है वो करनी है। तो इसमें ये नहीं है कि ये नहीं देखा जाता कि इसमें आप के रिलेशन किस कंट्री के साथ है। आपने अगर हक़ाइक़ पे मबनी बात करें, सहाफ़त को देख लें। अगर आपने स्पीच करनी है, एक सहाफ़ी का किरदार अदा करें, तो न्यूट्रल होकर काम करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज हम 2 से 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। गंदम का भी जो मसला चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान पीएम की जो स्टेटमेंट थी उस पर भी बात करेंगे, मालदीव पे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। और जो है वो मैं कहता हूँ थोड़े से मिक्स टॉपिक हो जाए ताकि जो आपकी राय है, क्योंकि आपने सर्च की होती है, आप वीडियोज़ भी करते हैं, तो इस वाले से ज़्यादा पहले तो हम सबसे पहले तो बात करते हैं मालदीव की, कि जिस तरह मालदीव
ने सॉरी बोला और उन्होंने कहा कि पहले जैसे इंडियन बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में आते थे क्योंकि उनका टूरिज़्म पे था, सियाहत पे उनका चलता था, और अब जो है वो कम तादाद हो गया, तो हमारा जो है वो इकॉनमी कहीं क्राइसिस ना कर जाए, मतलब क्रैश ना कर जाए। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहले उन्होंने जिस तरह स्टेटमेंट दी, तो क्या समझते हैं उन्होंने ऑफकोर्सली चाइना के पीछे लग के स्टेटमेंट दी थी, तो क्या समझते हैं अब क्या इंडिया जो है वो वापस इंडियंस जाएंगे या उन्होंने टोटली तौर पे बाइकआउट कर दिया? इसमें हमजा भाई ये देखेंगे, मैं पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि जो मुअज़्ज़िन ने उनके वज़ीर ने जो ये बात की थी कि बाइकआउट किया था इंडिया का, और देखें वो इंडियन अब वो नहीं रहे जो मतलब कि 60 की दहाई में या 80 की दहाई में जो बोला जाता था 90 में, उस वक्त ये सोशल मीडिया इतना इन नहीं हुआ था। और इसकी वजह से जो अब जो सोशल मीडिया की वजह से और फिल्म इंडस्ट्री ख़ुसूसन जितने स्टार्स हैं, जितनी फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की बहुत ज़्यादा काम करते, तो वो वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था वहाँ पे, वो वहाँ के, और टूरिज़म का बड़ा इसमें वो था, जीडीपी का रोल था ख़ुसूसन इंडिया अच्छा, मालदीव के अंदर आप बात, क्योंकि हाँ मैंने उनके बड़े एक्टर देखे हैं जो वहाँ पे जाते थे विज़िट करने के लिए एज ए एंजॉय लाइफ को। बिल्कुल, जब वो बाइकआउट पे आए तो उनमें उनके एक्टर भी शामिल हुए थे और उन्होंने भी मतलब बड़ा इस चीज़ को वो किया था कि हम नहीं जाएंगे, और उससे जितना होटल्स को वहाँ पे लॉस हुआ, और उसके अलावा जो है इंडिया वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत उसने किया था, उसमें वाटर सप्लाई जो उसमें कमी हुई थी, उनको शॉर्टेज हुई थी वाटर की, वहाँ पर पानी पहुँचाया गया, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो असल में ये वजह। अब ये मैं आपको बताता हूँ, यही बात होगी कि उन्होंने किसी के पीछे लग के अपने ही मालदीव वालों ने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मांगी और अब उनको पछतावा हो रहा है। जैसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी जो है वो किसी के पीछे लग के, जैसे कि चाइनीज़ के साथ हम अपना ठीक है अब हमारे इशू स्टार्ट हो गए, हिंदुस्तान के साथ हमारे वैसे चलते रहे, अफगानिस्तान के साथ या ईरान के साथ चलते रहे, तो क्या समझते हैं क्या हमें भी फिर इस तरह नहीं अपने ही पाँव पे हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं, किसी के पीछे लग के अपने ही हमसाये जो नेबर है उनके साथ ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं? देखें, चाइना वो है जो कि अपने मफाद की खातर अपने बंदे ही मरवा देता है। ठीक है, आपकी बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि चाइना अपने मफाद के लिए जो भी करता है वो उसका अपना मैटर है, लेकिन मेरा भी मतलब कहने का मतलब ये था क्योंकि एक तरफ तो हमारा हमसाया है, ठीक है, और अभी जिस तरह क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, चाइनीज़ की जान को खतरे से अटैक होते रहे, तो हमारा नो डाउट हमारा नेबर है, ठीक है ना, इंडिया भी हमारा वैसे ही नेबर है, अफगानिस्तान भी नेबर है, ईरान भी नेबर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम अगर किसी के पीछे लग के अपने नेबर के साथ इस तरह इनको ख़राब कर रहे हो, कहीं हमें भी इस तरह कोई ऐसा सामना ना करना पड़े, कोई आगे जाकर कोई मुश्किलात ना पेश आएँ? बिल्कुल जी, डिप्लोमेट के हवाले से अगर आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी है तो हर मुल्क के हर कंट्री के साथ आपके रिलेशन ठीक होने चाहिए। ये बात है। तो इतना भी रिलेशन में नहीं चला जाना चाहिए कि किसी को आप इग्नोर करते जा रहे हैं और किसी को जो है बहुत ज़्यादा वो वैल्यू दे रहे हैं। असल में देखना चाहिए मफाद, अपने मुल्क का मफाद किस कंट्री के साथ है, आप किस कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और वही जो सिचुएशन मालदीव की हुई है, तो कई दफ़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब बैठ के ये बात करते हैं और हमारे बिजनेसमैन यही कहते हैं कि हमें जो है ट्रेड करनी चाहिए इंडिया के साथ, और उसके साथ ही एक ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है और उसके साथ ऐसा वाक़या जो नथी हो जाता है जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं। मतलब भाई सॉरी टू से, जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं या तो रिलेशन यानी कि बेहतर करने की कोशिश हो जाती है, या ये देखा जाता है कि अब जो है रिलेशन कि वो जो सर्द रातें थी वो ख़त्म होने वाली, अब हम अच्छाई की तरफ जाते, और वाक़या हो जाता है जैसा पूंछ में एक वाक़या हो गया टेररिस्ट का। अब ये जो वाक़या हुआ है इसमें और हमारी पाकिस्तान को दोनों को मिल बैठ के इस पे फोकस करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि एक सरहद पार जो है इस तरह का दहशतगर्दी का दहशतगर्दी जो भी होती है जाती तो आम लोगों की जान ही ना, ठीक है, या अगर फ़ौजी जवानों की भी जान जाती है वो भी किसी ना किसी के बेटे होते हैं, और इस तरफ भी जो है हमारे भी जो फ़ौजी जवान है वो भी किसी ना किसी के बेटे हैं। तो ये मैंने तो अपनी आंखों से घर उजड़ते देखे हैं, रोते लोगों को देखा किस तरह माएँ बहनें बेटियाँ, या अगर कोई शादीशुदा होता है उनके बच्चे या बीवियाँ रोती, तो ये बड़ा दुख का असर मकाम होता है किसी जवान बेटे की जब जान चली जाती है। ये बड़ी दुख की बात है। बिल्कुल हमजा भाई, सेम उसी तरह हमारे बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह हम दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, जिस तरह टेररिज्म का है, ये दोनों कंट्रीज़ को मिल बैठ के समझौता करना पड़ेगा अगर ये टेररिज्म ख़त्म करना चाहिए। दोनों तरफ से दोनों कंट्रीज़ आपस में वो इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हैं, वो मालूमात इधर शेयर कर सकते हैं, और इनको जो है जड़ से ख़त्म करना चाहिए। तब भी जो है इस खित्ते में अमन आ सकता है, सुकून आ सकता है, और ये तरक्की की तरफ जो है गमजन हो सकते हैं, और ट्रेड का जो सिलसिला चल रहा है वो बेहतर हो सकता है।
अगर इस माहौल सर, में मैं अभी एक मुलाकात मेरी किसी के साथ हुई तो वो मुझे बता रहा था कि पहले देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ जो कंपनियां थी ना, वो तकरीबन 65 से ज़्यादा थी। अब 10 फैक्ट्रियाँ रह गई हैं। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, करीबी एरिया। क्या कहना चाहेंगे इस तरह? तो हमारी वो अपनी 10 भी जो हैं वो पर जिस तरह उनकी आमद रफ्त पे वो जो लगाई हुई है और उनको सिक्योरिटी दी गई है, वो भी मतलब कि रिस्की है। अब देखें इस माहौल में, क्रिटिकल माहौल में, किस तरह बिजनेसमैन आके यहाँ पर बिज़नेस करेगा, यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, बाहर का इन्वेस्टर यहाँ पर आकर किस तरह इन्वेस्ट करेगा। ये टेररिज्म को जो कि दोनों ममालिक के लिए ख़तरा है और दोनों ममालिक इसका शिकार होते रहें। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पाकिस्तान नहीं होता इसका शिकार, सिर्फ इंडिया हो रहा है, दोनों ममालिक हो रहे हैं और दोनों को बैठ के अपनी इंटेलिजेंस जो है शेयर करनी चाहिए, ताकि तीसरा मुल्क जो है या बाहर से कोई जो है इसको इंटरफेयर ना कर सके या नुकसान ना पहुँचा सके। दोनों ने बैठ के इस मसले को हल कर सकते हैं। ये टेररिज्म का भी ख़त्म हो सकता है, ये कश्मीर का इशू भी जो है रिजॉल्व हो सकता है, ये भी हल हो सकता है। अच्छा, हमारे पीएम ने एक बात की, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। एक तरफ हम ट्रेड की बात करते हैं, तो क्या समझते हैं एज आपकी क्या हमें ऐसी बात करनी चाहिए थी या हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, करके दिखाना चाहिए और बाकी हमें भी खुशी हो कि नहीं यार ये पाकिस्तान ने बेहतर किया है, ये हमारे मुल्क से चीज़ गई है या हमारे मुल्क में बनी है, मेड इन पाकिस्तान है, ताकि हमें भी खुशी हो, प्राउड फील कर सकें ऐसा। हमजा भाई, एक तो ये होता है कि जब आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट है पीएम के, आप एक नुमाइंदा हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप ऐसी स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एक अच्छे अंदाज से भी कहा जा सकता है कि हमने जो है अपने मुल्क को इंडिया से भी आगे लेके जाना है, ये स्टेटमेंट होती है। ये क्या बात हुई कि एक मतलब कि इस तरह की बात करना कि हम उसके बाप को भी पीछे छोड़ देंगे, इस तरह की भी बातें भी करते हैं और फिर ट्रेड की भी बात करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट को जो है एक अच्छे अंदाज में भी जो है बोला जा सकता और अच्छे तरीके से भी उसको बयान किया जा सकता, और ये चीज़ें थी। इस स्टेटमेंट को मैं इसको पॉजिटिव नहीं लेता, क्योंकि एक इसमें मैसेज जो जा रहा है, इसमें जो एक मतलब कि नेगेटिव मैसेज सो कॉल्ड उस तरह का मालदीव का, बिल्कुल जिस तरह मालदीव ने कहा था कि आउट इंडिया आउट जो है अपने मुल्क से निकाल दे, और कुछ का क्या फ़ायदा हुआ। टूरिज्म वही कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर आओ, आज वही पछता रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि ऐसी बात क्यों करते हैं कि बाद में आपको पछतावा हो, बाद में आपको माफ़ी मांगनी पड़े, बाद में आपको उनसे जो है रिक्वेस्ट करनी पड़े कि दोबारा हमारे साथ वही। ये देखें, एक दफ़ा जब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जब एक कंट्रीज़ के दरमियान जब आप वो कॉन्फिडेंस खो देते हैं तो वो उसको बहाल होने में बड़ी देर लगती है। एक बिल्ड जो रिस्पेक्ट होती है उसमें टाइम लगता है कि एक रिस्पेक्ट आपकी बिल्ट होती है, किसी जो माइंड आप तैयार होता है किसी कंट्री, जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो इंडियन सोचते हैं पाकिस्तानियों के बारे में या पाकिस्तान की आवाम जो है इंडिया के बारे में सोचती है, तो ये जो सोच होती है उसको प्रमाण चढ़ाने के लिए टाइम लगता है। आप एक ही स्टेटमेंट में सारा बेड़ा कर देते हैं। आप पहले ही इस कंडीशन में या किसी के बिहाफ पे, आप ये किसी कंट्री के बिहाफ पे देखें, कोई भी कंट्री हो आपका साथ उस वक्त तक देता है जब तक वो उसको बेनिफिट मिल रहा हो। जितने भी कंट्रीज, अब मालदीव ने भी चाइना के बलबूते पर जो है बयान दिया था, अब वो चाइना वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता। वो खाने पीने की, फूड की अशिया जो सस्ती मिल रही थी, बॉर्डर करीब है ना इंडिया का, वहाँ से उनको पानी भी मिल रहा था, वह दूसरी चीज़ें भी मिल रही थी। जब हाथ रखा चाइना ने, उन्होंने अपने आप को ये देखा कि हम तो पता नहीं कहाँ चले गए। अब उनको एहसास हुआ है, अब उन्होंने फ़ील किया है कि जो कंट्री हमारे पड़ोस हैं, जितना वो हमें बेनिफिट दे सकते हैं वो दूसरा कंट्री नहीं दे सकता। शायद ये हम भी बात समझ सकें। यही तो बात है, ये बड़ी बात है कि जब आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो फिर तो अच्छा हम गंदम पे बात करते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारा पाकिस्तान का किसान जो अनाज उगाता है, ठीक है, एक तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया के कोई 7वें 8वें या 10वें नंबर पे आता था, ठीक है, गंदम को एक्सपोर्ट करने के लिए। अब हमारी ही गवर्नमेंट ने गंदम को इंपोर्ट किया, ठीक है, इंपोर्ट करके अब वही किसान जो है रो रहा है, जब प्रोटेस्ट करता है। तो क्या कहना चाहेंगे? वो तो बेचारा रो रहा है कि मेरे पास अगली गंदम जो है, गंदम कह रहा हूँ, अगली फसल उगाने के पैसे नहीं है, ठीक है। अगर मुझे ये सही रेट पर नहीं बिकती तो मैं शायद अगली फसल ना उगा सकूँ। तो क्या कहना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट को, ये अपने जो मुल्क के इशू थे, अपने जो मुल्क के ये मसले थे, ये क्यों नज़र नहीं आ रहे? किसान जो है रोता क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि देखा जाए ना तो यही वो चीज़ें थी जो काश्तकारी थी, जो हमारे मुल्क कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर 4 मौसम थे और ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है, हम एक्सपोर्ट करते थे। अब हम पहले इंडस्ट्री का हमारा बेड़ा गर्क हुआ, अब इसका भी बेड़ा गर्क होता है। तो क्या समझते हैं इसकी तरफ फोकस क्यों नहीं है? असल में हमजा भाई बात यह है कि जब आप केयर टेकर हुकूमत थी, आप उनको फ़ैसले करने के
उनको मतलब कि महदूद पैमाने पे फ़ैसले करने होते हैं, उन्होंने सिर्फ दूसरी गवर्नमेंट के लिए काम करना होता है। और जब वो फ़ैसले ऐसे फ़ैसले कर जाते हैं कि उनके फ़ैसले का खमियाजा जो है आज गरीब किसान जो है भुगत रहा है। अब किसान को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है कि इसकी वजह क्या बनी है। वजह यह है कि अप्रैल के अंदर जब पाकिस्तान में गेहूँ की शॉर्टेज हुई है तो इन्होंने इतनी टनों के हिसाब से मंगवा ली, 8.7 के हिसाब से मंगवा ली, $बिलियन के हिसाब से सस्ती पड़ रही थी। अब 40 kg के हिसाब से जो है ये गंदम इन्होंने इंपोर्ट कर ली। और वो जो स्टॉक रखा हुआ था, जब अपनी प्रोडक्शन इनकी हुई, इनको ये इन्होंने पैमाना नहीं रखा कि हमारी प्रोडक्शन कितनी होनी है और कितनी हमने इंपोर्ट करनी है। और जब इसमें डिफरेंस हुआ बहुत ज़्यादा कि जब इन्होंने एक तो इंपोर्ट कर ली, अब वो पड़ी हुई है बड़े बड़ी इंडस्ट्री में चली गई, जो आटे के कारखाने हैं वहाँ तक जो चली गई। अब जो अपनी प्रोडक्शन है अब वो उसको कहाँ करें। इन्होंने 3100 रुपये मन के हिसाब से ली है और 4500 रुपये के हिसाब से जो है बेची है, 45 के हिसाब से बेची है। और वो जो 1400 रुपये का जो आ रहा है बेनिफिट आ रहा था वो कहाँ गया है। वो 85 अरब रुपया बनता है, वो कहाँ गया है, उसका हिसाब कौन दे। चलो हम ये कर ले कि 400 रुपये जो है 400 रुपीज़ कहते हैं कि वहाँ पर अखराजात हुए, वहाँ से इंपोर्ट होके आई और उसका जो जितना किराया बना था वो उसमें चला गया। और 1000 तो बचता है, उसके हिसाब से 85 अरब रुपये बनते हैं, वो कहाँ गए और उनका हिसाब कौन देगा। और इन सब को भी छोड़ें, इस जो अमाउंट हुई है, अब जितनी गंदम जितनी प्रोडक्शन आपके मुल्क में हो चुकी है, अब वो किसान कहाँ लेके जाए। गवर्नमेंट कहती है कि हमने तो है 4.3 पे हमने जो। अब मुझे ये बताएं, जो किसान हमारा गंदम को लेकर हो रहा है, यही अगर हमारे नेबर के साथ ताल्लुकात अच्छे होते, ठीक है, तो हम वहाँ पे भेजते एक्सपोर्ट करते, तो आपको नहीं लगता था कि ये पाकिस्तान का जो आज किसान हो रहा है शायद ये खुश होता। भाई किसान तो बेच ही नहीं सकता ना जिस रेट पे। अब उसको पड़ी है 4400 रुपये के हिसाब से, 4400 के हिसाब से पड़ी है। अब वो उसको 3000 में कैसे बेच सकता है। वो बेचेगा, उसके तो अखराजात नहीं पूरे होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको ख़रीद नहीं सकते। 10 मई को जो इन्होंने एहतजाज करना है, प्रोटेस्ट करना है, इसी बात पे होना है ना। अब ये चीज़ें जो हैं पहले सोचनी थी। आप एक केयर टेकर गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं और वो इतना बड़ा फ़ैसला कर रही है यार, जितना मतलब कि पाकिस्तान एक ज़री मुमालिक है और किसानों के पास जो है गेहूँ के फसल के अलावा और कुछ नहीं है। ये फसल उन्होंने बेचनी थी और जिससे इससे प्रॉफिट होना था, उन्होंने जो बीज लिया था, खाद ली थी जो इतनी ज़्यादा महंगी थी, उसके बाद बिजली आप कितनी महंगी है। अगर देखा जाए तो 80% हमारे जो किसान हैं वो उधार पे ये सारी चीज़ें उठाते हैं, ठीक है ना, उधार और बैंकों से लोन लेकर या वैसे दुकानदारों से उधार करके उठाते हैं। और अब बेचारे वो कहाँ जाएंगे। भाई जिनसे मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं कोई उठाने नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं हमें पेमेंट करो। पेमेंट कहाँ से करें, वो बिकेगी, गेहूँ बिकेगी, उसके बाद वो करेंगे। और नेक्स्ट फसल पे जो है उन्होंने वो लगाना है, उसमें हाल भी आना है, बीज भी आना है, सारी चीज़ें। ये फसल बिकेगी तो आगे वो करेंगे। ये बहुत बुरा इम्पैक्ट जो है पड़ने वाला है इस पर। और दूसरी बात ये है कि अगर इन्होंने इस तरह के फ़ैसले करने हैं ना, जिस तरह के ये पीछे करते आ रहे हैं, आप देखें इन्फ्लेशन रेट हाई हो रहा है। अब ये गंदम का मसला जो है ये खड़ा हो गया। अब किसान फसल नहीं उगा पा रहा, नेक्स्ट जो टेन्योर पे आएगी दूसरी फसल के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि किसी ने उनको देने नहीं है। और हुकूमत उल्टा उन पर कह रही है कि भाई ये प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, इसका हल निकालेंगे। क्या हल निकालेंगे इसका, जो इतनी पहले। मुझे ये बताएं बलोच भाई, हम जो दूसरी तरफ बातें करते हैं, कभी किसी को धमके या कभी किसी को धमकियाँ, क्या समझते हैं। आपको नहीं लगता था कि यार हमें अपने जो मुल्क के अपने इशू थे, वो इशू जो मेन इशू था, जैसे ये गंदम का आ रहा है, ठीक है, या उसके अलावा हेल्थ का इशू था, एजुकेशन का इशू बड़ा आ रहा है, ठीक है, या हमारे स्टूडेंटों की बात की जाए जॉब का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमारी अपनी जो यूथ है वो छोड़ के बाहर जा रहे हैं, जिसको आज मौका मिले वो जाने के लिए तैयार है बाहर, वो आज चले जाए, ठीक है ना। तो क्या समझते हैं इन तरफ फोकस क्यों नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर क्यों फोकस नहीं कर पा रही हमारी गवर्नमेंट, इस पर काम क्यों नहीं कर रही। मैं तो समझता हूँ कि ये हमारी जितनी भी सरकारें आती हैं ना, ये हर सरकार का यही मसला होता है कि किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाएं, किस तरह हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। जिस तरह डॉक्टर जयशंकर वो वहाँ पर भी जो किसान प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ पे बैठ के उनके मसले हल किए जाते हैं। और उनकी जो फसल है, आप गंदम की कीमत बता दूँ, इस वक्त लाहौर में आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर रेट और है। आप बलूचिस्तान चले जाएँ, वहाँ रेट और है। आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएँ, वहाँ रेट और है। सिंध में चले जाएँ, रेट और है। क्यों भाई, एक ही में रेट हो रहा है, गिलगित बल्चिस्तान में हो रहा है, पंजाब मुल्तान वाली साइड पे चले जाएँ। और आप यही मिसाल आपको मैं इंडिया की भी दे दूँ, वो किसी भी इलाके से, किसी भी स्टेट से ले लें, वहाँ पे गेहूँ जाके ले लें, सेम रेट होगा।
ये गवर्नमेंट का ये फोकस आपने होता है। मतलब मुझे भी बताइए आपने कहाँ सर्च किया ताकि मतलब हमें देख सके, पता चल सके? मैंने सुना है, मैंने किसी इंटरव्यू में सुना है कि वहाँ पे, बल्कि मेरी बात हुई थी, अच्छा। एक इंडियन से मेरी बात हुई थी, वो कहता है कि गेहूँ का रेट कहीं भी इंडिया के किसी भी इलाके से जो है ले लें वो सेम रेट होगा, लेकिन हमारे यहाँ रेट डिफरेंट है, हर गली हर नुक्कड़ में रेट डिफरेंट है। आपने नहीं देखे जब सब्ज़ी लेने जाते हैं, एक वही आलू का रेट आपको अलग बताएगा, दूसरा अलग बताएगा। और ये बात मैं फेसबुक पे कमेंट्स में देख रहा था, फेसबुक पे किसी ने पोस्ट की हुई थी, सॉरी, कि अब गंदम का रेट क्या है, तो किसी ने 3200 लिखा था, किसी ने 3400 लिखा था, किसी ने 3600 लिखा था, किसी ने 3100 लिखा था, किसी ने 3000, किसी ने 2800 लिखा था, किसी ने 3700 लिखा था। तो ये डिफरेंट रेट उस कमेंट्स के अंदर ही बड़े डिफरेंट रेट्स आ रहे थे। आप देखना, आप रिक्वेस्ट करें अपने व्यूवर्स को, इंडियन को भी रिक्वेस्ट करें कि वो भी अपने कमेंट्स में रेट लिखें अपने अपने इलाके गंदम का रेट लिखे कि उनके मतलब और जो ये हिंदुस्तान में देखा जाए तो रेट गंदम का क्या चल रहा है। पाकिस्तान में तो मैंने आपको बताया कि जो इस टाइम गंदम का रेट चल रहा है, किसी जगह पे 3200 चल रहा है, किसी जगह पे गंदम का रेट 3300 चल रहा है, 3400, 3500, डिफरेंट रेट चल रहा है, जिसका जहाँ पे सिस्टम लगता है वो उसी जगह पे बेची जा रहा है। अब मैं लेकिन देखा जाए तो बलोच भाई गंदम में फ़र्क भी आ जाता है, कोई गंदम मोटी होती है, ठीक है, अच्छा दाना है, किसी गंदम का दाना जो बारीक है, ये दाने का फ़र्क भी आ जाता है। तो हमजा भाई ये आपको डिफरेंट जो है ना 32 से लेकर 3700 तक नहीं जाता, डिफरेंट हो जाता है। एक अच्छी होती है, मतलब कास्ट उसकी अच्छी होती है, वो जो सुपर होती है उसका रेट अलग होता है। दो रेट होते हैं ना, एक अच्छी का, एक मतलब कि उसके नॉर्मल का, जो हो जाती है। ये इतना तो डिफरेंट नहीं होता कि एक वही गंदम कहीं 32, कहीं 33, कहीं 36। ये मुल्क है यार, क्या है ये, रियासत है, क्या रेट कहाँ है इसकी? वही तो बलोच भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार देखें, नो डाउट मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ बड़ा प्यार है। मैं चाहता हूँ कि यार ये सबके साथ ट्रेड हो, नाम रोशन हो, ठीक है, मुल्क का इंडस्ट्रियाँ आ सके, यहाँ पे हम भी खुश हों, लाइफ एंजॉय कर सके, अच्छी सैलरी, पैकेज, जॉब, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंगें, हर चीज़ बन सके। तो ये देखें ना, जिस तरह बाकी मुल्कों ने तरक्की की है तो दिल तो हमारा भी करता है। भाई बात यह है कि गवर्नमेंट सतह पे, सरकार की सतह पे जो है वो इन्वेस्टर को जो है बुलाया जाता है मुल्क के अंदर, किसी कंट्री के अंदर। उनका कंट्रीब्यूशन ये होता है कि वो ये समझता है कि क्या मैं यहाँ पर सेफ़ हूँ। अब एक बाहर से आपने गंदम इम्पोर्ट किया है, उसका एक 3100 रुपये जो है रेट बना है, तय हुआ है, और उसको आपने 4400 रुपये बेची है। इसके साथ साथ बाहर का इन्वेस्टर जब आता है उसका कहते हैं प्रोडक्शन दूसरे दिन निकली। अब वही इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करेगा? बाहर का इन्वेस्टर आता है ना, वो गंदम उसने ख़रीदनी थी, स्टॉक करनी थी, बाद में उसने उसको आटा बना के बेचना था, जो फ्लोर मिल पे जाना था, ये गेहूँ जाना था, वहाँ पर जो आटा बन के आना था। अब इन्वेस्टर किस तरह इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल। अब एक स्टॉक करके बैठा हुआ 31 पे, दूसरा उसको 44 रुपये में कैसे बोलेगा? भाई इन्वेस्टर को आपने गारंटी देनी होती है, तब इन्वेस्टर आता है। जिस तरह आप मतलब कि चाइना की आप कंपनियों की बात कर रहे थे, अब 10 कंपनियां रह गई हैं, और 10 भी मतलब कि वो कह रहे हैं कि जाने वाले हैं। वो जिस तरह की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जिस तरह टेररिस्ट हो रही है, क्यों मतलब कि इन कालादम तंजीमों को क्यों छोड़ा हुआ है, ऐसे खुला छोड़ा हुआ है? इन पे पाबंदियाँ लगाएं, इनको पकड़ें, अंदर करें, दूसरों को तो बचाएं ना, जो इस मुल्क की खुशहाली चाहते हैं, जो इस मुल्क की इन्वेस्टमेंट अच्छी चाहते हैं, इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनका क्या कसूर है? ये तो उन लोगों को खुली छुट्टी दी हुई है ना, आप लोगों के आएँ जी हमारे मुल्क में, जो आपका जी करे वो करें। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है माफिया बैठा हुआ है, और माफिया सब हर चीज़ कंट्रोल कर। चलें, बहुत शुक्रिया। एंड फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि बलोच भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। बलोच भाई बड़े अच्छे व्लॉग करते हैं और बड़ी जो है वो ऑथेंटिक बातें करते हैं। लेकिन जहाँ बलोच भाई क्योंकि नए हैं, जहाँ पे इनसे मिस्टेक हो तो आप ज़रूर गाइड किया करें, क्योंकि हमारी यही फैमिली होती है जो हमें देखते हैं। हम तो सच्चाई के लिए बात करते हैं, अगर किसी जगह पर कोई गलत, किसी का दिल भी दुख जाए या कोई ऐसी बात हो जाए तो उसके लिए माजरत भी चाहते हैं। प्यार है, हमें हर जगह से प्यार है, ठीक है, मुल्कों से नफरत नहीं की जाती, मुल्कों से प्यार है। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। भाई इसमें बात यह है कि मैं जिस तरह का चैनल मैंने बनाया हुआ है, उसमें मैंने ऑथेंटिक खबर लेनी होती है जो सच्चाई और हकीकत पर मबनी है। उसके बाद मैं अपनी राय देता हूँ। मैं अपने व्यूवर्स को ये कहता हूँ कि आप उसमें कमेंट्स में के अंदर अपनी राय भी दे सकते हैं। बाज़ दफ़ा ज़ाहिर सी बात है, अक्ल कुल कोई नहीं होता, तो कोशिश यही होती है कि आपके साथ डिस्कस करें और आपके साथ जो व्यूज़ हैं वो लेके जो है लोगों को समझाएं, जो पाकिस्तान में बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। टॉपिक को ख़त्म करते हैं। पीपल टीवी को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि मैंने हमेशा सच्चाई पे बात की है। और बड़े लोग मुझे एंड पे मैसेज कर रहे होते हैं कि क्या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, बड़े लोगों ने कर दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जी मैं तो बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ, तो बस दुआएँ हैं
आप सब दुआ कीजिएगा कि जो है वो हमें हमारे मुल्क सब मुल्कों के लिए बेहतर हो, चाहे वो मुझे जिस जगह से भी लोग देखते हैं, चाहे वो बांग्लादेश से है, इंडिया से है, अफ़गानिस्तान से है, ठीक है, दुबई से, जिधर से भी लोग देखते हैं, तो मैं तो यही चाहूँगा कि सबके मुल्क तरक्की करें, हमारा मुल्क भी वैसे ही तरक्की करे और सब जो है वो मिल के रहें, बस यही बात। बिल्कुल ऐसे ही है। अब सॉफ्टवेयर अपडेट का हर वीडियोज़ में कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। भाई ये देखें, लेकिन लोग प्यार भी करते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ा लगाते रहते हैं, ये तो होता ही है। ये होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया।